हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लगे 7 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। The High Priestess, 8 of Pentacles, Ace of Pentacles, the Devil, and 8 of Cups. Okay. So, हमारे पास है Ace of Pentacles. Ace of Pentacles किसी के possessive behavior को दर्शाता है। ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे वो किसी तरीके से इंटाइटल्ड है उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। उन्हें लगता है कि वो हर चीज़ जो आपकी है वो उनकी भी है और उन्हें ऑफर की जानी चाहिए। सो ये भी एक वजह है कि आप चाहे जो भी कर लें इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। उन्हें आपसे हमेशा और ज़्यादा की उम्मीद होगी, क्योंकि मैं 8 ऑफ कप्स देख रही हूँ जो आपने इन्हें ऑफर की है। एंड स्टिल ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि आपने उनके लिए कुछ भी ना किया हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स के बीच मैं द डेविल देख रही हूँ। तो ये पर्सन बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स से गाइडेड है। ओके, ये नेगेटिव थॉट्स इनके कुछ अपने हैं, कुछ बाहर से आ रहे हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि वो अगर आपको कन्विंस कर लेते हैं सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए और हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करवा लेते हैं, तो इसका मतलब है आप उनके ट्रू लवर हैं। आप ही वो लवर हैं जिसका उन्हें इंतज़ार था। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि यही आपकी लॉयल्टी का टेस्ट होगा, और साथ में इन्हें ये एडवाइसेस भी मिल रही है दूसरों से कि उन्हें आपको ऐसे टेस्ट करना चाहिए, उन्हें आपको वैसे टेस्ट करना चाहिए। सो कोई बहुत स्वीटली इनको मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है कि ओ आपका लवर ऐसा है, तो अगर आपका लवर ऐसा है तो उन्होंने आपको ये ऑफर नहीं किया, वो ऑफर नहीं किया, या फिर दूसरों के रिलेशनशिप को ये पर्सन पॉइंट आउट कर रहा है और ये शो करना चाह रहा है आपके पर्सन को कि दूसरे के रिलेशनशिप में तो कितना कुछ है और उनके रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं। उनका लवर उन्हें उतना प्यार नहीं करता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। सो कोई इनके दिमाग में डाउट्स डाल रहा है और आपका पर्सन इन डाउट से अफेक्टेड भी है। ऑल्सो इसकी पूरी जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद भी इस तरह के थॉट से इंस्पायर्ड है। उन्हें लगता है कि वो आपको पुश कर सकते हैं एज तक कुछ ऑफर करने के लिए। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि जो कुछ भी आपके पास है वो आपको उन्हें देना चाहिए। ओके, ये है फाइनेंसेस के बारे में भी। पॉसिबली ये पर्सन हर चीज को देख रहा है, आपकी सैलरी क्या है या आपका बैकग्राउंड क्या है या आपके पास जो कुछ भी है वो आप उसे उन्हें ऑफर कर रहे हैं कि नहीं। ओके, ये पर्सन ये चाहता है कि जो कुछ भी आपका है उस पर उनका भी राइट हो, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपको जज कर सकता है कि आप एक ट्रू लवर नहीं है, आप उन्हें सब कुछ ऑफर नहीं करना चाहते। एंड हो सकता है ये पर्सन ऐसे बिहेव करे जैसे कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो कुछ ना ऑफर करके। इट्स लाइक अब तक आपने उन्हें ये 8 ऑफ कप्स ऑफर कर दिए हैं, बहुत कुछ ऑफर किया है, बट अगर आप और 2 ऑफ कप्स ऑफर नहीं कर पाएंगे तो ये पर्सन आपसे कहेगा कि क्या फायदा इन 8 ऑफ कप्स का, ये आप अपने पास ही रखिए अगर आप मुझे और 2 ऑफ कप्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो 2 ऑफ कप्स ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपके अब तक के किए हुए एफर्ट्स ये पर्सन भूल जाएगा या उन्हें नोटिस नहीं करेगा, और आपको ऐसे फील करवाएगा जैसे कि जो आप नहीं ऑफर कर पा रहे वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और अगर आप वो चीजें उन्हें ऑफर नहीं कर सकते तो आपके अंदर की बाकी सारी अच्छाइयां, बाकी सारी खूबियां बेकार है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक रिलेशनशिप परफेक्ट 10 ऑफ कप्स का बैलेंस होता है, और वो दो लोग मिल के अचीव करते हैं। ओके, 5 कप्स आप देते हैं, 5 कप्स आपका पर्सन, बट यहाँ पे तो आप अकेले ही 8 ऑफ कप्स ऑफर कर चुके हैं और फिर भी ये पर्सन 2 ऑफ कप्स ऑफर करना नहीं चाहता।
कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस हद तक पुश करें कि आप ही उन्हें सब कुछ ऑफर करें और इस रिलेशनशिप को संभालें। कहीं ना कहीं द डेविल का प्लान ये है कि अगर कैप्रिकॉर्न मुझे 8 ऑफ कप्स ऑफर कर सकते हैं तो 2 ऑफ कप्स और क्यों नहीं ऑफर कर सकते। मे बी मुझे वेट करना चाहिए, मे बी मुझे कैप्रिकॉर्न को मैनिपुलेट करना चाहिए, या गिल्टी फील करवाना चाहिए, या पुश करना चाहिए, और फिर वो मुझे बाकी के 2 ऑफ कप्स भी ऑफर कर देंगे। सो अभी ये पर्सन टेस्ट कर रहा है कि किस हद तक वो आपको पुश कर सकते हैं, कहाँ तक लेके जा सकते हैं। जब बात आती है कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस की, द हाई प्रीस्टेस हैं आप बहुत कुछ जानते हैं। इनके बिहेवियर ने आपके सामने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। सो अपने लेसन्स को मत भूलिए, इन मैसेजेस को देखिए, ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए और अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अपने लिए सही नहीं लग रही तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Capricorn, 9 of Swords, Ace of Wands, 10 of Wands, and 10 of Cups. Okay. So हमारे पास है Ace of Wands. Ace of Wands है गिफ्ट के बारे में, जो कि आप हैं। इस पर्सन को ये बात अच्छी तरीके से पता है। वो जब बहुत अकेले थे तब आप उन्हें मिले थे। द हर्मिट उसी अकेलेपन के बारे में बात कर रहा है। द हर्मिट एक ऐसे डर के बारे में बात कर रहा है जो ये पर्सन आपको शो नहीं कर रहा। इन्हें पता है कि आपको लूज करने का मतलब होगा कि ये आपको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा इन्हें जो इन्हें इस हद तक प्यार करे और इस तरीके से इन्हें प्रोटेक्ट करे, इस तरीके से इनकी बातों को सुने। हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं आपके मन में। उन्हें शांत होने दीजिए और उसके बाद आप क्लियरली देख पाएंगे। ऑल्सो हर्मिट आपके बारे में भी है, आपसे ये कह रहा है कि ट्रुथ को इग्नोर मत कीजिए और अपने लिए बेस्ट सोचिए। ओके, आपके 10 ऑफ कप्स के ड्रीम्स शायद इस पर्सन ने 10 ऑफ वॉन्ड्स में बदल दिया। आपका परफेक्ट फ्यूचर का ड्रीम इस पर्सन ने एक बोझ की तरह देखा और आप पे ही ये सारा बोझ डाल दिया। सो ज़रूरी नहीं कि आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करें, हालांकि ये आपकी चॉइस है। बट अगर आप इससे फ्री होना चाहते हैं तो भी यूनिवर्स आपकी मदद करेगा और ये 10 ऑफ कप्स वाले ड्रीम ज़रूर पूरे होंगे। ओके, ये पर्सन अगर इसके काबिल नहीं है तो कोई और ही सही, आप जो भी लव यूनिवर्स में दे रहे हैं वो डेफिनेटली आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. तो ओडिन आपसे कह रहे हैं कि आपकी तीसरी आंख खुली हुई है। आपको ट्रुथ वैसे ही देखना चाहिए जैसे कि है। ओके, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए क्योंकि वंस अगेन ये इंट्यूशन ही आपको प्रोटेक्ट करेगा हर तरीके की नेगेटिविटी से। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट विद यू, बाय।